राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को सरकार को लौटाते हुए उसके प्रावधानों में संशोधन करने को कहा है। बीजेपी नेता, आपको बता दें, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि राजभवन ने जिस विधेयक को वापस लौटाया है, इन्हीं बातों को हमने 5 महीने पहले उठाया था। राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है, अगर लोग ऐसे ही राज्य को लूटेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ कमाई कैसे हो उसको ध्यान में रखकर नियमावली बनाती है और इन्हीं मुद्दों को लेकर राज्यपाल ने आपत्ति दर्ज की है। वहीं उन्होंने कहा कि जब शराब का ठेका दिया जा रहा था उस वक्त भी हमने कई बार ट्वीट किए थे और जिसमें लोगों को मनमाफिक कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता ने। सुनिए। क्या झारखंड में बीजेपी एक बड़े ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बदलाव की तैयारी कर रही है। क्या है बीजेपी का झारखंड मिशन? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी। अब सीधे से बात करते हैं। बाबूलाल जी, क्या है बीजेपी का मिशन झारखंड में? देखिए, बीजेपी का शुरू से एक ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड राज्य को बनाया और झारखंड राज्य को बनाने के पीछे का कारण इतना ही था कि भाई सत्ता में भी यहाँ के लोगों को पर्याप्त भागीदारी मिल सके और झारखंड के विकास के लिए अपने हाथों से लोग झारखंड को भी संवार सके। सर, इस बीच एक बार फिर राज्यपाल और या कहे राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय आमने सामने हो गया है। मुद्दा है उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को वापस करने का, जिसमें राज्यपाल ने 8 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रही है कि ये तो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश राजभवन से अब रची जा रही है। अरे भाई, वो सबको पढ़ लीजिए। अभी तो मैंने पढ़ा नहीं उन्होंने किन किन बिंदुओं पर क्या क्या उन्होंने पॉइंट आउट किया है और वापस किया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, चूँकि जब शराब की ठेका जब लोगों को दिया जा रहा था, उस समय टेंडर फ्लाउट किया जा रहा था, उस समय हमने कई ट्वीट किया है और पहले ही हमने बता दिया, जब पहले टेंडर फ्लाउट किया गया, क्या बोलते हैं, ऑक्शन के लिए जब निकाला गया और उनके मनमाफिक कंपनी ने जब डाला नहीं तो फिर उसको कैंसिल किया गया और हमने उसी समय लिखा था, सब कुछ हमने लिखा था भाई क्यों कैंसिल किया गया और क्या इसमें से खामियां है और फिर किन किन लोगों को देने के लिए, यहाँ तक मैंने नाम तक उल्लेख किया था, ये क्यों कैंसिल किया गया, किन लोगों को देना ये सरकार चाहती है। और आज तो मुझे अच्छा लगा कि भाई जिन बातों को हमने आज से 5-6 महीना पहले ही हमें लगता है कि हमने उसका विरोध किया था और हमने लिखा था सरकार को कि हमने कहा था कि भाई आप गलत कर रहे हैं, ट्वीट भी किए और ट्वीट में भी हमने टेक किया था सीएम को कि भाई इस ढंग से लोग लूटेंगे तो राज्य बचेगा ही नहीं। तो उसी हमारी जो बातें थी जिसको हमने पॉइंट आउट किया था, मैं समझता हूँ कि राज्य के राज्यपाल ने उस बात को ट्रू कर दिया। चूँकि अब उनके बाद बिल जाएंगे तो कोई भी, और पहले भी हमें है कि ये जो क्या बोलते हैं सरकार का जो रेवेन्यू क्या बोलते हैं कमेटी जो होती है, तो उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की थी। जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमलावर है, कई मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पे मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को घेर रहे हैं। पलटवार सत्ता पक्ष से भी हो रहा है और इन सब के बीच झारखंड की सियासत गर्म है। कैमरा पर्सन संजय पांडे और अपने सहयोगी अभिषेक भगत के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।